नीम करौली बाबा कैची धाम वाले। उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु है। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया लेकिन ट्रेन आगे ना चली। ट्रेन आगे ना चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सब ने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा जिससे वहां के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां लोग आने के लिए मिलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नीम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। नीम करौली बाबा के उल्लेखनीय शिष्यों में आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, बिहिया नाव के लेखक, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लामा सूर्य दास और संगीतकार जय उत्तल और कृष्णदास शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय भक्तों में मानवतावादी लैरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी गिरिजा, दादा मुखर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत के पूर्व प्रोफेसर, विद्वान और लेखक येवेटे रोसर, अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षक मां जया सती भगवती, फिल्म निर्माता जॉन बुश और डैनियल गोलेमैन लेखक शामिल है। स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोर्टिके के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करौली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई और मिले। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करौली बाबा से प्रभावित थी। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर मार्क जुकरबर्ग ने कैची में नीम करौली बाबा के आश्रम का दौरा किया। लैरी ब्रिलियंट गूगल के लैरी पेज और ईबे के सह संस्थापक जेफरी स्कोल को भी साथ लेकर गए। नैनीताल में नीम करौली बाबा का कैची धाम आइम और मंदिर है। बाबा नीम करौली बाबा की गणना वर्तमान समय के महान संतों में की जाती है, साथ ही उन्हें चमत्कारी भी माना जाता है। बता दें कि नीम करौली बाबा के भक्तों में स्टीव जॉब्स और विराट कोहली जैसे नामी हस्तियां शामिल हैं। दरअसल बीते वर्ष नवंबर में विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ नीम करौली बाबा के दर्शन करने कैची धाम गए थे, लेकिन नामी हस्तियों में ऐसा करने वाले विराट कोहली या अनुष्का पहले नहीं हैं। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का नाम भी शामिल है। ऐसे में आज हम बात करेंगे नीम करौली बाबा से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कार की जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। बाबा नीम करौली ऐसे कई किस्से हैं जिसमें उन्होंने चमत्कार किया है और इसलिए उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं।